हेलो स्टूडेंट्स। अब हम थ्योरम नंबर 3 करते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स में। ठीक है, क्या है ये? कैंसिलेशन लॉ। थ्योरम 3, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, क्या कहती है ये थ्योरम? इफ G is a group under binary operation star, then left and right cancellation laws hold in G। IE मीन्स क्या है? फर्स्ट अगर मैथमेटिकल लिखे A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C है तो हम यहां पे कहेंगे B इज इक्वल टू C। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज, ठीक है, फॉर ऑल A B C बिलोंग टू G और A क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। सिमिलरली सेकंड है राइट कैंसिलेशन लॉ। B स्टार A इज इक्वल टू C स्टार A है तो राइट कैंसिलेशन लॉ से इसको भी क्या कहेंगे? B इज इक्वल टू C फॉर ऑल A B C बिलोंग टू G A इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो कैसे करेंगे प्रूफ। ठीक है, क्या है? देखो G ग्रुप है, ठीक है, मैंने ले लिया इफ A बिलोंग टू G ग्रुप है तो क्या होगा? A इनवर्स भी G को बिलोंग करेगा। किस तरह से होगा? सच दैट A इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इनवर्स स्टार E। ये तो अंडरस्टूड है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट पार्ट को क्या दिया हुआ है? A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई A इनवर्स B। प्री मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई या ये ऑपरेशन कह दो, ठीक है, हमने ये ऑपरेट किया स्टार A स्टार B इज इक्वल टू A इनवर्स स्टार A स्टार C। अब एसोसिएटिविटी ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी को होल्ड करेगा, ठीक है ना? ग्रुप है इट मींस एसोसिएटिविटी होल्ड होगी। ये किससे आया है? एसोसिएटिविटी से, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये यहां पे मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लाई साइन, ये लेकिन स्टार ऑपरेशन है तो ये रहा। इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे E स्टार B इज इक्वल टू E स्टार C और यहां से आपके पास क्या गया? B इज इक्वल टू C। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट देखें। ये तो था लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? B स्टार A इज इक्वल टू C स्टार A। क्या करोगे? पोस्ट ऑपरेटिंग A स्टार बोथ साइड्स वी गेट मल्टीप्लाइंग यूज है, मैंने ऑपरेशन बोल दिया जो भी है। B स्टार A स्टार A इनवर्स C स्टार A स्टार A इनवर्स B स्टार A स्टार A इनवर्स C स्टार। ये कहां से आया? एसोसिएटिविटी। क्लियर? अब देखो B स्टार, ये क्या होगा बाय डेफिनेशन E, ये बाय डेफिनेशन E, तो क्या आ गया? B इक्वल टू C। तो यही हमने प्रूफ करना था। ये क्या है? मेरा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसको क्या कह सकते हो आप? लेफ्ट
कैंसलेशन लॉ, और ये क्या है, राइट कैंसलेशन लॉ। क्लियर? यही हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल इजी सा प्रूफ है, एग्जाम में आ जाए तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 4। क्लियर है? थ्योरम 4 देखें क्या है। हम बुक फॉलो कर रहे हैं जीवनसन पब्लिकेशन बीए बीएससी 5th सेम। बाकी इसके लिए राइजिंग स्टार की बुक्स आई थी, वो बुक्स काफी अच्छी थी, लेकिन वो बुक ज्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि जो बुक पहले चली हुई है उसको टक्कर देना के लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। ठीक है, बुक अच्छी है काफी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। थ्योरम 4, इफ जी डॉट, इट मींस ये क्या है, डॉट के विद रिस्पेक्ट, यानी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इज ए ग्रुप, नोटेशन है ना ये, ठीक है। देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, द इक्वेशन a dot x is equal to b and y dot a is equal to b have unique solution for x and y in G। देखिए क्या है कि हमें प्रूफ करना है ए बी सभी के लिए, यहां इस इक्वेशन में एक्स वाई यूनिक सॉल्यूशन है, एक्स एंड वाई इन जी। ठीक है, फॉर ए एंड बी बिलोंग टू जी, फॉर ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स सच दैट, कैसे, ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। ठीक है, हमें सॉल्यूशन निकालना है। हम ले लेते हैं पहले इक्वेशन ए डॉट एक्स इज इक्वल टू बी, सेकेंड इक्वेशन हम ले लेंगे वाई डॉट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखो क्या करो, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। क्यों, कोई स्टूडेंट्स के जी ए इनवर्स से क्यों किया, यहां पे हमें एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए को फिनिश करना है, तो ए कैसे जाएगा, जब इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, जहां से हम एक्स निकाल लेंगे, बी गेट। पहले तो हम सिर्फ ये प्रूफ कर रहे हैं कि सॉल्यूशन है, यूनिकनेस उसके बाद दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए इनवर्स डॉट ए डॉट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। ठीक है, अब यहां पे एसोसिएटिविटी लगेगी, ए इनवर्स डॉट ए, ये किससे आया, एसोसिएटिविटी से। लेफ्ट में कौन सा लॉ लग गया, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, ए इनवर्स डॉट ए ई डॉट एक्स इज इक्वल टू ई डॉट एक्स एक्स, तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली यहां पे करेंगे, यहां पे क्या करोगे आप, पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, वी गेट वाई डॉट ए इनवर्स। ठीक है, अब हम क्या करें, यहां पे y डॉट ए इनवर्स, किससे, एसोसिएटिविटी से, एसोसिएटिविटी। ठीक है, क्या आ गया यहां से, y डॉट ई, ये किसका यूज किया, इक्वेशन लिखना चाहो इक्वेशन 1 का यूज। ठीक है, y डॉट ई क्या होगा, y इज इक्वल टू बी डॉट ए इनवर्स। ठीक है, क्लियर। हमने ये दिखा दिया कि सॉल्यूशन है एक्स और वाई का, और सॉल्यूशन क्या है ये आगे।
अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये यूनिक है। उसी तरह जो मैंने पहले बताया था, मेथड में यूनिकनेस प्रूफ करनी है तो हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे सपोज कर लेता हूं लेट x1 एंड x2 बी 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? a डॉट x इज इक्वल टू बी। अगर ये 2 सॉल्यूशन है, इट मींस क्या होगा मेरे पास? a डॉट x1 इज इक्वल टू b एंड a डॉट x2 इज इक्वल टू b। अब देखो इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, इट मींस ये दोनों भी क्या होंगे? सेम होंगे। दिस इंप्लाइज a डॉट x1 इज इक्वल टू a डॉट x2। अब सिंपल इसी का यूज करते हुए a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई फुल एक्सप्लेन भी कर सकते हो, लेकिन पहला जो थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 3, वो इसी पे थी। क्या कीजिए? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है? x1 इज इक्वल टू x2। किससे? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। हेंस यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं, इसको भी हम प्रूफ करते हैं। लेट y1 एंड y2 बी 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y डॉट a इज इक्वल टू b। 2 सॉल्यूशन है तो क्या हो गया भाई? सॉल्यूशन की उससे डेफिनेशन से इसको सेटिस्फाई करेंगे एंड y1 y2 डॉट a इज इक्वल टू b। राइट हैंड साइड सेम है, दिस इंप्लाइज y1 डॉट a इज इक्वल टू y2 डॉट a, ठीक है। अब राइट में सेम है, लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ। अब इसको आपको एग्जाम में अगर आप इसको दिखाना चाहे, राइट कैंसिलेशन लॉ भी काफी रहेगा लिखना, इसको दिखा भी सकते हो। ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, एसोसिएटिविटी का यूज, ए इनवर्स की वैल्यू को ई पुट करेंगे, जिससे क्या आएगा? y1 इज इक्वल टू y2। राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो इट मींस क्या होगा? यूनिकनेस। सॉल्यूशन की आपने क्या प्रूफ कर दी? यूनिकनेस, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।